हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ आदा लर्निंग विद आदा के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 9th को साइंस का चैप्टर 1 जो कि है हमारा मैटर एंड आर सराउंडिंग। ठीक है, तो इस चैप्टर के बेसिकली हम लोग करने वाले हैं इसके एक्सरसाइज, क्योंकि इंडेक्स क्वेश्चन हम लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम एक्सरसाइज की ओर देखेंगे। तो लेट्स सी द क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है चैप्टर 1 मैटर एंड आर सराउंडिंग्स। तो यहाँ पर देखो, ये है आपकी एक्सरसाइज है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल। यहाँ पर जो टेम्परेचर है इनको आपको सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। एक तो है 293 केल्विन और दूसरा है 473 केल्विन। यहाँ से मैंने आपको पिछली वीडियो में हम लोगों ने इंडेक्स क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन करे थे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सरसाइज का वही क्वेश्चन है। तो देखिए 293 केल्विन है, दूसरा है 473 केल्विन। तो देखिए यहाँ पर टेम्परेचर दिया है, उसको 273 से माइनस करना है। तो 293 एंड 273 तो कितना बचा? अब है 20 सेल्सियस डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी केल्विन टेम्परेचर से माइनस करना है 273 से, तो यहाँ पर 470 था तो उसे माइनस किया 273 से, तो हमारा आ गया 197 डिग्री। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Let's see next question. Next question is तो अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द केल्विन स्केल। इन टेम्परेचर को केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है, जैसे कि 25 सेल्सियस एंड 273 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हम प्लस 273 करेंगे। ठीक है, तो देखो अगर केल्विन है और हमें सेल्सियस में चेंज करना है तो हमें माइनस 273 करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास सेल्सियस है और हमें केल्विन में चेंज करना है तो हमें प्लस 273 करना होता है। 273 एक फिक्स्ड है। ठीक है, नंबर एक फिक्स नंबर है। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग आंसर देखते हैं। तो यहीं पर ये 25 सेल्सियस और यहाँ पर है 373 सेल्सियस। तो इसमें 25 में प्लस 273 तो 298 केल्विन आएगा। देखिए जो साइन में हमें कन्वर्ट करना है वो साइन पीछे रहेगा। जैसे यहाँ पर केल्विन में कन्वर्ट करना था तो केल्विन का साइन पीछे रहेगा। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पर है सेम वही प्रोसेस। प्लस करना है 273 केल्विन। तो 373 प्लस 273 इक्वल्स टू 646 केल्विन। ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन है उनके लिए आपको रीजन देना है। पहला है नैप्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद द टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। जो नैप्थलीन बॉल होती है ना, वो टाइम के साथ डिसअपियर हो जाती है, मतलब गायब हो जाती है बिना किसी सॉलिड को छोड़े हुए। ऐसा क्यों होता है? सो द आंसर इज द सब्लिमिनेशन अकर्स इन नैप्थलीन। जो सब्लिमेशन होता है ये अकर्स होता है नैप्थलीन में। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर इनटू गैसेस स्टेट ऑफ मैटर विदाउट रीचिंग द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड अ सब्लिमिनेशन। तो सबसे पहले सब्लिमिनेशन होता क्या है? सब्लिमिनेशन क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड स्टेट का जो मैटर होता है वो चेंज हो जाता है गैसेस स्टेट के मैटर में बिना लिक्विड में पहुंचे हुए। इसे हम सब्लिमिनेशन कहते हैं। नैप्थलीन डिसअपियर्स इनटू वेपर। एंड जो नैप्थलीन होते हैं किस में डिसअपियर हो जाते हैं? वेपर्स में डिसअपियर हो जाते हैं, मतलब वेपर्स में गायब हो जाती है। नेक्स्ट इसी का थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट है वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। हम अगर कुछ ही दूर बैठे हुए हैं तो अगर किसी ने परफ्यूम छिड़का तो उसकी स्मेल हम तक आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? सो हियर द आंसर व्हेन परफ्यूम इज रिलीज इट क्विकली चेंज इनटू वेपर। जब परफ्यूम रिलीज होता है तो ये क्विकली किस में चेंज हो जाता है? वेपर में चेंज हो जाता है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज हाई एंड द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज हाई, हैंस वी कैन स्मेल द परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। तो क्या आता है कि जब परफ्यूम जब रिलीज होता है क्विकली तो वो ना वेपर्स में चेंज हो जाता है और जो काइनेटिक एनर्जी होती है गैस की मॉलिक्यूल्स की वो हाई हो जाती है और जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो भी हाई हो जाता है। इसीलिए जो स्मेल है परफ्यूम की, अगर हम कुछ दूर बैठे हुए हैं और अगर कहीं से छिड़का तो वो हम तक क्विकली उसकी स्मेल हम तक पहुंच जाती है। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन 4 है हम लोगों के पास। अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर।
और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। यहाँ पर कुछ सब्सटेंसेस दिए गए हैं जिन्हें हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐड करना है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है पार्टिकल्स के बीच, जैसे यहाँ पर वाटर है, शुगर है, ऑक्सीजन है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें पता है सबसे ज़्यादा किस में होता है, सॉलिड में होता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमें अरेंज करना है। लेट्स सी आंसर। तो देख लिया मैंने, लिखा भी वैसी है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर भी सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते से छोटे से बड़ा लिखना है। तो सबसे कम हमें पता है कि गैस में होता है, तो वही सबसे छोटा होगा ना, तो इसीलिए यहाँ पर सबसे कम आ जाएगा ऑक्सीजन, उसके बाद वाटर, उसके बाद शुगर। ओके ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 इज व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट। वाटर की फिजिकल स्टेट क्या होती है जब वो 25 सेल्सियस पे होता है, 0 सेल्सियस पे होता है, 100 सेल्सियस पे होता है। देखिए 0 सेल्सियस पे तो वो सॉलिड होगा, 25 सेल्सियस पे तो उसका मतलब वो लिक्विड में होगा, और 100 सेल्सियस पे उसका मतलब वो गैस स्टेट यानी कि वेपर में होगा। सो हियर द आंसर इज, जब वो 25 सेल्सियस पे तो लिक्विड, जब 0 डिग्री पे है तो सॉलिड, एंड जब 100 डिग्री पे है तो वो 100 सेल्सियस पे है तो वो गैस। तो ये आपको पेपर में आ सकता है, तो इस तरीके से आपको तीनों को बता देना है। क्वेश्चन 6 है अब हमारा, गिव 2 रीजन्स टू जस्टिफाई। यहाँ पर दो दिए गए, दो पार्ट है, इनको हमें दो इनके रीज़न देने, इनको जस्टिफाई करने के लिए। तो पहला है वार्म एट वाटर एट रूम टेम्परेचर इज द लिक्विड। जो वाटर होता है रूम टेम्परेचर पर वो एक लिक्विड है। तो इसका रीज़न यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, बिकॉज वाटर हैज़ अ फिक्स वॉल्यूम एंड वाटर हैज़ नो फिक्स शेप, इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज कैप्ड, वाटर फ्लोज फ्रीली। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाटर जो होता है उसकी फिक्स वॉल्यूम होती है, लेकिन इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है। क्योंकि लिक्विड में जनरली ऐसा होता है, जिस चीज़ में से रखा जाए उसी का शेप ले लेता है, और वाटर जो होता है वो फ्रीली फ्लो भी करता है। ठीक है, ओके लेट्स सी नेक्स्ट पार्ट। बी पार्ट है, एन आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। एक आयरन अलमीरा जो है वो एक रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होगी, तो इसको जस्टिफाई करने का रीज़न देना है। So here is the answer. An iron almirah is rigid and has a fixed shape. क्योंकि एक आयरन अलमीरा जो होती है वो एक रिजिड होती है और उसकी एक फिक्स शेप होती है। It has high density and has fixed volume. इसकी हाई डेंसिटी भी होती है और फिक्स वॉल्यूम भी होती है। Let's see next question. Next question, question number 7 is, why is the ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at the same temperature? अगर आइस 273 केल्विन पर है तो वो वाटर से ज़्यादा हम कह सकते हैं कूलिंग इफेक्ट देती है सेम टेम्परेचर पर। अब ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पर देखिए मैंने आंसर लिखा हुआ है, आइस एट 273 केल्विन विल ऑब्जर्व हीट एनर्जी और द लेटेंट हीट फ्रॉम द सराउंडिंग टू ओवरकम फ्यूजन टू बिकेम वाटर। तो जो आइस होता है ना 273 केल्विन पर, वो ऑब्जर्व कर लेता है हीट एनर्जी, जो कि या फिर लेटेंट हीट हम जिसे कह सकते हैं, जो भी सराउंडिंग से जितने भी ओवरकम फ्यूज़न होते हैं उनसे वाटर में जो भी हीट एनर्जी है, जो भी लेटेंट हीट आती है, उसे जो आइस होता है वो ऑब्जर्व कर लेता है। ओके, तो है यहाँ पर थस वाटर हैज़ मोर हीट देन आइस इन फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट। तो वाटर के पास जो होते हैं वो ज़्यादा हीट होती है आइस से लेटेंट हीट के फॉर्म में। हेंस आइस हैज़ मोर कूलिंग इफेक्ट देन वाटर एट सेम टेम्परेचर। और इसीलिए जो आइस होता है उसके पास ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट होता है एज कम्पेयर टू वाटर एट द सेम टेम्परेचर। ओके, क्वेश्चन 8 है, व्हाट प्रोड्यूस मोर सीवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। अब मतलब कौन सा ज़्यादा सीवियर बर्न प्रोड्यूस करता है, बॉइलिंग वाटर हो गया या स्टीम हो गया। तो आपको इन दोनों में से बताना है कि कौन सा ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। और ठीक है, तो यहाँ पर बताना है और साथ साथ रीज़न भी देना है कि कौन ज़्यादा सीवियर बर्न करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर स्टीम विल प्रोड्यूस मोर सीवियर बर्न्स देन बॉइलिंग वाटर। जो स्टीम होता है ना वो ज़्यादा सीवियर बर्न्स प्रोड्यूस करता है एज़ कम्पेयर टू वाटर, बिकॉज स्टीम हैज़ मोर हीट एनर्जी देन वाटर। क्योंकि स्टीम जो होता है इसके पास ज़्यादा हीट एनर्जी होती है वाटर की कंपैरिजन में, ड्यू टू इट्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के कारण। ओके लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम ABCD एंड EF इन द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग चेंज इन द स्टेट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ABCD फॉलोइंग डायग्राम है, इसे मैंने बताना है। देखिए यहाँ पर A सबसे पहले है सॉलिड से लिक्विड में होता है तो क्या होता है, B है लिक्विड से गैस में होता है तो क्या होता है, C अगर गैस से लिक्विड में होता है तो क्या होता है, और D है अगर लिक्विड से सॉलिड में होता है तो क्या होता है, और E है जब सॉलिड से डायरेक्टली गैस में होता है, और F है जब गैस से डायरेक्टली सॉलिड में होता है। लेट्स सी द आंसर। ओके, सो दिस इज द आंसर एंड ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज का। तो यहाँ पर है इंक्रीज हीट एंड डिक्रीज प्रेशर। ठीक है, तो ही सही सबसे अकॉर्डिंग देखते हैं, जैसे सॉलिड से अगर कोई चीज़ लिक्विड में है
तो जब कोई चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, अगर कोई चीज़ सॉलिड से है और लिक्विड में मेल्ट कर दी है तो यह हमारी क्या कहलाती है, फ्यूज़न कहलाती है। दूसरा, अगर कोई चीज़ लिक्विड में है और अगर वो कन्वर्ट होती है गैस स्टेट में, मतलब वेपर की स्टेट में अगर वो कन्वर्ट होती है तो वो हमारी कहलाती है वेपराइजेशन, या फिर इसे आप इवेपोरेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इवेपोरेशन दोनों ही अगर आप लिखते हैं, आप चाहे इवेपोराइजेशन या फिर इवेपोरेशन लिखते हैं, दोनों ही आप लोगों के लिए ठीक है। मैंने आप लोगों के लिए इवेपोरेशन भी लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर सी देखिए, यहाँ पर क्या है, गैस से लिक्विड, मतलब कि अगर गैस में है कोई चीज़, कोई मैटर, और वो कन्वर्ट किस में हो जाती है, लिक्विड में अगर वो कन्वर्ट हो जाती है तो वो हमारी क्या कहलाती है, कंडेंशन कहलाती है। ठीक है, डी है, जैसे अब कोई चीज़ हमारी लिक्विड में है तो वो कन्वर्ट हो जाती है हमारी सॉलिड में। ठीक है, सॉलिड में अगर वो कन्वर्ट हो जाती है तो वो चीज़ हमारी कहलाती है सॉलिडिफिकेशन। ओके, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोगों का यहाँ पर ई एन एफ। ठीक है, तो ई है तो सॉलिड से अगर गैसेस में, यहाँ पर देखिए ई में वही है, सॉलिड से अगर गैस में होता है, और ऊपर भी लिखा है इंक्रीज हीट एंड डिक्रीज प्रेशर, मतलब जो हीट है वो तो इंक्रीज होती है लेकिन जो प्रेशर होता है ना वो कम हो जाता है। तो ऐसा किस में होता है, तो ऐसा होता है सब्लिमेशन में। ठीक है, और अगर क्या होता है, अगर गैस से अगर कोई चीज़ सॉलिड में जाती है लेकिन डिक्रीज एंड इंक्रीज पावर, मतलब हीट जो होती है इस समय कम हो जाती है लेकिन जो प्रेशर होता है वो इस समय बढ़ जाता है, तो ये होता है हमारा डिपोजिशन। ठीक है, सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। सो दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। सो अब तो एक्सरसाइज खत्म हो गई है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए एंड वीडियो को अपनी फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिए, एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लानिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।